नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई जिसने दुनिया भर को हिला दिया, स्क्विड गेम। लेकिन उस सीरीज की आड़ में किसी ने तैयार किया एक ऐसा स्कैम जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी, करोड़ों की कमाई और एक झूठा वादा। यह है स्क्विड गेम टोकन स्कैम की सच्ची लेकिन डरावनी कहानी। और इसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी वायरल चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। 2021 एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया एक अनोखे खेल की दीवानी हो गई। साउथ कोरिया की एक वेब सीरीज स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और बस कुछ ही दिनों में दुनिया भर में नंबर 1 ट्रेंड करने लगी। लाचार लोग, जानलेवा खेल और इनाम में करोड़ों रुपए, ये कहानी लोगों को अंदर तक हिला गई थी। और जहां लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, वहीं से शुरू होता है धोखे का असली खेल। स्क्विड गेम की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर कोई इसके नाम पर कुछ ना कुछ बेचने लगा। टी शर्ट, मास्क, मोबाइल गेम। और फिर आया स्क्विड गेम टोकन, एक क्रिप्टो टोकन जिसे लॉन्च करने वाले लोगों ने दावा किया कि यह टोकन आपको असली स्क्विड गेम खेलने का मौका देगा। सुनने में जितना रोमांचक, अंदर से उतना ही खतरनाक जाल। टोकन की वेबसाइट एकदम पेशेवर लग रही थी। डिजाइन बिल्कुल शो जैसी, लोगोज वही, रंग वही और स्लोगन प्ले टू अर्न, प्ले टू सर्वाइव। कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा नेटफ्लिक्स से जुड़ा है तो भरोसेमंद होगा। और बस लोग टूट पड़े इस नए टोकन पर। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स इसका प्रचार करने लगे, टेलीग्राम और ट्विटर पर कम्युनिटी बनी और धीरे धीरे लाखों लोगों ने इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया। जब टोकन लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत कुछ ही सेंट्स थी, यानी 10 रुपये से भी कम। लेकिन सिर्फ 3-4 दिन में इसकी कीमत 1,50,000 रुपये से भी ज्यादा हो गई। हेडलाइंस में आया न्यू क्रिप्टो स्काई रॉकेट्स बाय 230,000% इन 4 days। लोगों को लगा भाई ये तो अमीर बनने का रास्ता है। किसी ने अपनी सैलरी डाल दी, किसी ने उधार लिया और कुछ लोगों ने तो अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। लेकिन किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, क्या हम इस टोकन को बेच भी सकते हैं? एक निवेशक ने जैसे ही 5,000 रुपये का टोकन बेचना चाहा, एरर आया, दिस टोकन कैन नॉट बी सोल्ड। वो घबरा गया, सपोर्ट से कांटेक्ट किया, कोई जवाब नहीं। टेलीग्राम ग्रुप में लिखा, उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। और जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते, वेबसाइट बंद, ट्विटर अकाउंट डिलीट, कोई अपडेट नहीं और टोकन का मालिक गायब। कहानी का अंत नहीं हुआ था, वो तो अभी शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक सबक था। जहां भरोसा, लालच और फेक वादा मिलते हैं, वहां करोड़ों का धोखा तैयार होता है। जैसे ही स्क्विड गेम टोकन की वेबसाइट गायब हुई, लोग डर के मारे इंटरनेट पर छानबीन करने लगे। किसी ने गूगल पर सर्च किया, क्या नेटफ्लिक्स ने यह टोकन लॉन्च किया था? किसी ने ट्विटर पर नेटफ्लिक्स को टैग कर दिया, वॉज दिस योर ऑफिशियल प्रोजेक्ट? और फिर आया नेटफ्लिक्स का जवाब, वी हैव नो अफिलिएशन विद एनी स्क्विड गेम टोकन। यह पूरी तरह से एक स्कैम है। अब असली सवाल यह था, यह स्कैम किया किसने? वेबसाइट पर ना कोई नाम था, ना कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन। जो ईमेल आईडी दी गई थी वो फर्जी निकली और जो वॉलेट एड्रेस था जिसमें लाखों डॉलर जमा हुए थे, वो ट्रैक तो हुआ, लेकिन उसके पीछे का इंसान नहीं। ब्लॉकचेन एनालिस्ट ने देखा कि टोकन लॉन्च होते ही हर दिन लाखों डॉलर की ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन सिर्फ खरीदारी हो रही थी। बेचना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। और एक दिन स्कैमर ने अपने वॉलेट से सारा पैसा कई छोटे वॉलेट्स में ट्रांसफर किया, फिर उसे प्राइवेसी कॉइन्स में बदल दिया और फिर मिक्सर्स के जरिए ट्रेस को हटा दिया। यानी वो पूरी तरह गायब हो गया, बिना कोई पहचान छोड़े। रेडिट और ट्विटर पर हजारों लोग चीख रहे थे, मैंने अपने बच्चों की फीस के पैसे खो दिए, मैंने रिटायरमेंट के पैसे डाले थे, अब सब चला गया। कुछ लोगों ने आत्महत्या तक की धमकी दी। यह सिर्फ क्रिप्टो स्कैम नहीं था, यह था उम्मीद और भरोसे के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा। अमेरिका की SEC और कई देशों की साइबर क्राइम एजेंसियों ने इस टोकन की जांच शुरू की, लेकिन क्योंकि स्कैमर ने कोई लीगल इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और कोई KYC नहीं हुआ था, उसे पकड़ना नामुमकिन बन गया। आज तक ना किसी का नाम सामने आया, ना कोई गिरफ्तारी हुई। स्क्विड गेम टोकन स्कैम बन गया क्रिप्टो की दुनिया का सबसे आसान लेकिन सबसे खतरनाक धोखा। तो क्या ऐसे स्कैम्स से बचा जा सकता है? और आखिर ये हनी पॉट स्कैम होता क्या है? अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कैसे कोई भी बन सकता है शिकार और कैसे आप बच सकते हैं इस डिजिटल जंगल से। असली सवाल यह है, ये हुआ कैसे और इतना बड़ा स्कैम पकड़ में क्यों नहीं आया? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, हनी पॉट स्कैम में। मान लीजिए आप एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें सिर्फ मछलियां अंदर आ सकती हैं,
पर बाहर नहीं निकल सकती। हनीपॉट स्कैम भी ठीक वैसा ही होता है। इसमें कोई क्रिप्टो टोकन बनाता है और उसमें ऐसा कोड डाल देता है जिससे लोग उस टोकन को खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। यानी एक बार आपने पैसा डाला, फिर आपका पैसा उस टोकन के अंदर फंस गया और जो टोकन क्रिएटर है वो धीरे धीरे आपकी लिक्विडिटी चूज कर पैसा निकालकर भाग जाता है। स्क्विड टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी लाइन डाली गई थी जो कहती थी, आप तभी टोकन बेच सकते हैं जब आपको स्पेशल अप्रूवल मिले। पर वो अप्रूवल किसी को नहीं मिलना था। यही था असली खेल। लोग समझ ही नहीं पाए कि उनका टोकन सिर्फ दिखावे के लिए है। और तभी डेवलपर ने जब देखा कि लिक्विडिटी पूल में करोड़ों डॉलर जमा हो चुके हैं, उसने वो पूल ही खाली कर दिया और देखते ही देखते स्क्विड टोकन की कीमत 1,50,000 रुपये से 0 रुपये पर आ गई और लाखों लोगों की कमाई एक क्लिक में गायब। अब सवाल है, क्या आप ऐसे स्कैम से बच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ बातें याद रखनी होंगी। किसी भी नए टोकन में निवेश करने से पहले उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करें। अगर टोकन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो शक कीजिए। अगर बेच नहीं पा रहे या केवल वेबसाइट से एक्सेस मिल रहा है तो रुकिए। DYO और डू योर ओन रिसर्च। सोच समझकर ही पैसा लगाएं, सोशल मीडिया की हाइप पर नहीं। क्रिप्टो एक मौका है, लेकिन बिना समझदारी के ये एक खतरा भी बन सकता है, क्योंकि हर गेम असली नहीं होता। कुछ गेम सिर्फ स्कैम होते हैं। कुछ स्कैम केवल पैसा नहीं छीनते, वो आपकी उम्मीदें, आपके सपने और भरोसे की आखिरी डोर भी तोड़ देते हैं। स्क्विड गेम टोकन स्कैम ऐसी ही एक कहानी थी जिसमें किसी ने एक फर्जी सपना बेचा और लाखों लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। एक ऐसा स्कैम जिसने यह साबित कर दिया कि डिजिटल दुनिया जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही अंधेरी हो सकती है। रेडिट पर एक पोस्ट था। एक इंसान ने लिखा, मैंने अपने बेटे की कॉलेज फीस के लिए 80,000 रुपये जोड़े थे। सोचा था टोकन खरीदकर थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब सब चला गया। एक और महिला ने लिखा, मैंने अपनी बेटी की शादी के गहने गिरवी रखकर इन्वेस्ट किया। आज मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। ऐसे हजारों लोग थे जिन्हें कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट नहीं कहा जाएगा। वो बस सपने देख रहे थे, जल्दी कुछ हासिल करने के, लेकिन सपनों की आड़ में उन्हें सिर्फ धोखा मिला। 2021 में हुए इस स्कैम की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई डेवलपर नहीं पकड़ा गया और ना ही किसी को रिफंड मिला। ब्लॉकचेन पर सब ट्रैक हो सकता है, पर अगर स्कैम सही कोड के साथ हो तो स्कैमर आपका सब कुछ लेकर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो सकता है। और यही क्रिप्टो की सबसे खतरनाक सच्चाई है। क्या क्रिप्टो बुरी चीज है? नहीं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट सबसे बड़ा खतरा है। आज भी रोज नए टोकन, NFT, गेम्स और कॉइन्स आते हैं और उनमें से कुछ सच्चे होते हैं तो ज्यादातर सिर्फ लालच पर टिके होते हैं। इसलिए हर प्रोजेक्ट में दिल से नहीं, दिमाग से सोचिए। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, फ्लैशी वेबसाइट्स और वायरल नामों से दूर रहिए। और सबसे जरूरी, जब भी पैसे लगाएं तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये सब कुछ फर्जी हुआ तो क्या मैं इस नुकसान को सह पाऊंगा? स्क्विड गेम टोकन स्कैम एक कहानी नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें हमने अपनी जल्दबाजी, लालच और भरोसे की कमजोरी देखी और ये भी समझा कि जब खेल सिर्फ नाम का हो तो उसमें भाग लेना जानलेवा हो सकता है। अगर आपको ये कहानी जानकारी और सीख देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसे किसी ऑनलाइन ट्रैप का सामना किया है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ इंटरनेट पर नहीं, जिंदगी में गूंजती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची मगर चौंकाने वाली कहानी के साथ।